प्रिंसिपल डॉक्टर अमरपाल सिंह जी, उन्हों का समूह स्टाफ, साडे कॉलेज ते स्कूलों के प्रिंसिपल साहिबान and students of this institution, मैं तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ तहे दिलों बधाई देना। ये पहले टेक फेस्ट की जिहड़ा खालसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टैक्नोलॉजी दे विच हो रहा है, एक कंपैरेटिवली नवा इंस्टीट्यूशन है। 4 साल होए ने शुरू होया, पर इस इंस्टीट्यूशन ने अपना नाम कमाया है और तुसी सारे स्टूडेंट्स इसके एंबेसडर्स हो, जिन्होंने कल कॉरपोरेट्स दे विच, इंडस्ट्री दे विच, सरकारां दे विच बुलंदियां पाणियां ने। खालसा कॉलेज सोसाइटी वालों ताकि मैं थोड़ा जा दसना चाहांगा कि ये इंस्टीट्यूशंस ने 100 साल दे विच 1 तो 3 इंस्टीट्यूशंस बनाए, अगले 15 साल दे विच 3 तो 6 इंस्टीट्यूशंस बनाए और पिछले 7 सालों दे विच 6 तो 17 इंस्टीट्यूशंस खड़े किए हैं। खालसा कॉलेज सोसाइटी now has to its credit your institution, which is the College for Engineering and Technology. We have a college for veterinary sciences, a veterinary hospital, a pharmacy college, a college of education, 2 colleges of education, and various other faculties are also taken care of by these institutions. As students of Khalsa College, मैं तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ देना हाँ ਜਿਹੜੀਆਂ बुलंदियां ये सोसाइटी पा रही है। ना किसी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ देना कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस बहुत खुल गए हैं, ਤੁਸੀਂ किसी ਨੂੰ बिलटल ना करन देना ਤੁਹਾਨੂੰ, क्योंकि एक इंजीनियर कौन होता है? एक इंजीनियर नेशन बिल्डर होता है। मुल्क बनते ने तुहाडे मोढियां दे उपर। एक सिविल इंजीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करता है, इलैक्ट्रिकल इंजीनियर एनर्जी प्रोवाइड करता है, कंप्यूटर इंजीनियर बाकी सारिया फैसिलिटीज़ नूं ज्योमैट्रिकल प्रोपोर्शन दे विच चलाउण दी महत्ता देता है। हर पक्षों अगर देखा जाए तो इंजीनियर्स इस मुल्क में चलाते हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियर मोबिलिटी देता है कि इन्हां दे बगैर ये मुल्क अपनी बुलंदियां के उपर जिथे अज है पहुंच सकता सी? इंजीनियरिंग की होती? इंजीनियरिंग विज्ञान में प्रैक्टिकल। Engineering is no more than science given practical application. जी आप practical application वाल ध्यान नहीं देंगे, then we are failing in our responsibility in making good engineers. और मैं थोड़े कॉलेज की टीम ऑफ एजुकेटर्स को भी यही कहूँगा कि सानू ध्यान सब तो ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वास्ते देना बहुत जरूरी है। Unless you do that, you will be failing in your responsibility towards these children and the youth of today.
मैं खालसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टैक्नोलॉजी की जदों पिछले 4 साल की जर्नी देखता और अगे वाल देखता हाँ, मैनू लगता है कल नू ना सिर्फ इथों के सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स बुलंदियां पार करनगे, पर इथों के इंजीनियर्स नैनो टैक्नोलॉजी भी करनगे और उस दे विच भी भाग लैणगे। आई सी नो रीजन वाई दे विल नॉट डू acoustical engineering. I see no reason why they will not participate in geotechnical engineering. And I see no reason why they should not participate in aerospace as well. ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਹੀ बाशिंदे पंजाब के रहने वाले सन डॉक्टर नरिंदर सिंह कपानी। नरिंदर सिंह कपानी टुडे इज नोन एज द फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। जे उन्हां दी इजाद फाइबर ऑप्टिक्स ना होंदी ते अज ना मोबाइल टेलीफोनी होनी सी और ना इंटरनेट कम्युनिकेशन होना सी। लेट्स पुट आवर हैंड्स टुगेदर फॉर डॉक्टर कपानी। He has done all of us proud. मैनू अजे तक याद है 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ शायद ही किसी कोल अपना जहाज ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ Boeing 707 ਤੇ ਆਏ ਸਨ। These are the people who have done the entire community proud. आज की दुनिया के देखो तो डॉक्टर चिरंजीव सिंह कथूरिया वाल देखियो। डॉक्टर चिरंजीव सिंह कथूरिया एक MBBS, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, जिन्होंने ये सोचा कि MBBS तो ठीक है पर मैं तो एक नासा का एस्ट्रोनॉट भी बनना चाहना। उन्होंने अपनी मेडिसिन छड़ के ते नासा दे विच एप्लीकेशन दी। नासा ने उन्होंने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, बट ही डिड नॉट गिव अप। इंस्टेड ही फॉर्म्ड अ कंपनी एंड वेंट इनटू टेलीकम्युनिकेशंस एंड ही मेड अ सक्सेस ऑफ इट। वही डॉक्टर कथूरिया ने 7 साल पहले ये ठान ली कि मैं कमर्शली वायबल करांगा स्पेस ट्रैवल को और अपने नाल दे वीर नानू जोड़ के इंजीनियर्स नू जोड़ के एक $30 मिलियन का कंपनी मीर कॉरपोरेशन ज्वाइन फॉर्म की थी। मीर कॉप का टाइप जिहड़ा सोवियत स्पेस स्टेशन मीर है उस दे नाल सी, जिहड़ा रशिया ने डिबंक कर दिता। He again did not give up. उसने सोयज स्पेस स्टेशन के नाल टाई अप कर लिया और आज कमर्शली वायबल वेंचर स्पेस ट्रैवल का वो चलाता पे डॉक्टर चिरंजीव सिंह कथूरिया। Do you think any of you can reach this space and this height? Absolutely you can. सिर्फ अपने मन के द्वार खोलने जरूरी ने, सिर्फ अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना जरूरी है और ये सब कुछ हो सकता है, इस तो बियॉन्ड भी हो सकता है। याद रखिए ऐसी कि एलिमेंट्स ऑफ नेचर जिहड़े ने वो ही साडा रिसोर्स ने। आज की जितनी कंप्यूटर एप्लीकेशन है, हार्डवेयर है, उसका बेस कंप्यूटर चिप तो है। चिप बढ़िया सिलिकॉन तो और सिलिका कम्स फ्रॉम अ ग्रेन ऑफ सैंड। रेते तो आज कंप्यूटर्स चलते हैं। मन के द्वार खोलने की लोड़ है।
अपने विच कॉन्फिडेंस होने की लोड़ है और एप्लीकेशन सामने नजर आती है, इजाद भी होंगे। अज मैं समझदा यह कहना बहुत जरूरी है कि असी रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाल ध्यान करिए। मेरे सामने बैठे स्टूडेंट्स क्यों ना आप गड्डी इजाद करन ड्यूरिंग देयर 4 years with us in this institution। क्यों ना असी ये देखिए कि ओजोन लेयर दे विच सब तो वड्डी जिहड़ी प्रॉब्लम आती है वो मीथेन गैस भी देती है और मीथेन रिलीज होती है एग्रीकल्चर तो डेयरी तो। क्यों ना असी उन्होंने हार्वेस्टिंग करने की कोशिश करिए और उसकी वरतों लियाइए और ओजोन लेयर को डिप्लीट ना होने दईए। कि ये चीज़ां मुश्किल ने? मैं समझना ये मुश्किल थोड़े वास्ते नहीं, सिर्फ अपना माइंड सैट नूं बदलने की लोड़ है और अपने आप से बलबूता और अपने आप के दिमाग के ऊपर कॉन्फिडेंस रखने की लोड़ है। ये ना सोचना कि इंजीनियर्स बहुत निकल रहे हैं आजकल और इस पिछे तुहानूं जॉब्स की प्रॉब्लम आएगी। मैं कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री पंजाब स्टेट को चेयर किया है और हर वेले जबकि इतने कॉलेजेस खुलते पे सी इंडस्ट्री ने हमेशा यही आख्या है कि सानू बंदे नहीं मिल रहे, चंगे बंदे नहीं मिल रहे। वी आर नॉट गेटिंग यंगस्टर्स हु कैन वर्क इन आवर इंडस्ट्री। ये क्यों? इसका कारण सिर्फ यही है कि असी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नॉलेज की नहीं कर रहे। ये बहुत जरूरी है तुहाडे सारे वास्ते, बच्चियां वास्ते भी और साडे बुढ़ियां वास्ते भी जिहड़े इत्थे पढ़दे ने, कि अपने आप नूं अपने माइंडसैट्स नूं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाल, इजादा वाल, इनोवेशन वाल रखिए, अपना दिमाग खोल के रखिए। मैनेजमेंट वालों मैं पूरा भरोसा दवाना कि जिथे लोड़ हुई उथे तुहाडा साथ देंगे इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट, इन टर्म्स ऑफ स्टाफिंग। और मैनू ये भी पता है कि खालसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी दियां जिहड़ियां ब्रांचेस ने, जिहड़ी इत्थे लैब्स ने, दे आर एक्सलेंटली इक्विप्ड लैब्स। उन्हां दी वरतों करो, अपना ध्यान दिओ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाल। स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड दे विच स्पीच दी सी जिसदे च उन्हें 4 हर्फ शेयर किए सी अखीर दे विच। शायद तुसी सारियां ने सुने भी हो। उन्हें आख्या सी स्टे हंगरी, स्टे फूलिश। उहदा ये नहीं सी मतलब कि भुखे रहो और मूर्ख बन जाओ। उहदा ये मतलब सी कि क्वेस्ट फॉर नॉलेज, हंगर फॉर नॉलेज, वो अपनी जरूर जारी रखो थ्रू आउट योर लाइफ। और जब उन्हें कहा सी स्टे फूलिश, उहदा ये मतलब सी कि एक जज्बा अपने विच कायम करो। जेड़ा कोई आखदा है कि ये नहीं हो सकता और थोड़े विच कॉन्फिडेंस है कि वो हो सकता है, तो जो ठाड़ लेती उन्होंने अचीव करके दिखाओ। अचीव what the others say is unachievable। मेरा ये नहीं मतलब है कि पुलिस खड़ी है तो गेड़ियां मारिए। मेरा ये मतलब है कि जब कोई भी इजाद तुहानूं लगती है कि हो सकती है, उहदे विच पूरा ध्यान दईए, पूरे कॉन्फिडेंस नाल करिए। एंड आई एम श्योर सक्सेस विल टच योर फीट। आई एम पॉजिटिव अबाउट दैट। मैनू ये भी बहुत खुशी है कि इंस्टीट्यूशन सेवा दे विच भी पूरा ध्यान देता है।
ਜਦੋਂ ਆਰੰਭਿਕ ਅਰਦਾਸ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਟੈਕ ਫੈਸਟ ਵਿਦ ਦੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਦੀ ਸਟਾਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲਓਗੇ। I wish you the very best and I'm sure that success will be yours. Thank you very much.